स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से लेकर आए हैं जेटेट के समस्याओं को लेकर के। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आज का वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जैक सचिव या फिर जो शिक्षा सचिव हैं उनका ये जो सिलेबस है उसको लेकर के क्या जवाब आया है, और माननीय शिक्षा मंत्री हम लोग का जो है उनका जवाब तो कल के वीडियो में आपको बता ही चुके हैं। तो कल का वीडियो में बहुत सारा आप लोगों का प्यार मिला, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को भी बढ़िया से समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम लोग का जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो सके। इस वीडियो में हम बताएंगे विथ प्रूफ विथ नियम और कानून के साथ कि आखिर क्या नियम है सिलेबस का, क्या होना चाहिए और हम लोग का जो मांग है वो कैसे पूरा हो सकता है। आखिर कहाँ जाए। जैक सचिव ने दरवाज़ा बंद कर दिया, जैक ने शिक्षा सचिव ने भी दरवाज़ा बंद कर दिया, शिक्षा मंत्री ने भी मुंह फेर लिया है। अब जाए तो जाए कहाँ, और हम लोग का जो मांग है वो किस हद तक सही है और इसमें सभी लोगों को साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, हम लोग सही है या सरकार सही है, सारी जानकारी देंगे विथ प्रूफ के साथ। जो NCTE है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी, उसका जो भी नियम कानून है वो सारे नियम कानून को दिखाएंगे और समझाएंगे आपको कि आखिर सिलेबस का क्या नियम है। और ये वीडियो को उन मंत्रियों तक, हमारे झारखंड के उन महामहिम मंत्रियों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि उन लोग को भी समझ में आवे। उन लोग को तो ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा रूल रेगुलेशन, अगर देखता तो फिर ऐसा सिलेबस बनाता नहीं। तो उन लोग को भी पता होना चाहिए कि आखिर नियम कानून क्या है। और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का जो भी अभ्यर्थी ये जेटेट का फॉर्म भरे हैं, आखिर उनको ये दुख दर्द इतना क्यों है सिलेबस को लेकर के। बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज्ञान देने कि सिलेबस सही है, कुछ टीचर भी बोल रहे हैं सिलेबस सही है, मतलब सिलेबस बदल ही नहीं सकता है, अब इसी को पढ़ो। कोर्स बेचना है ना, तो कोर्स बेचने के लिए आदमी सही भी बोल दे रहा है कोई, लेकिन हकीकत क्या है उसको पूरा समझेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। सबसे पहले बात करेंगे रूल और रेगुलेशन जो है उसको लेकर के। सबसे पहले आपको देखिए साइड में आपको दिखाते चलेंगे कि आखिर ये जो गाइडलाइन है NCTE का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है, उसका नियम और कानून क्या है एक टीचर होने के लिए, और टेट का परीक्षा लेने के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए। साफ साफ इस नियम और कानून में लिखा हुआ है विथ सेक्शन। तो ये आपको साइड में रिकॉर्ड इसको कर लेते हैं पहले। देखिए चाहे आप जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म भरे हो या नहीं भरे हो, ऐसा नहीं सोचिएगा कि जो भरा है वो समझे हम लोग का क्या मतलब है जेटेट से। देखिए मतलब सभी का है, क्योंकि एजुकेशन का बात है। आपका भी बच्चा या आपका भी जो भी छोटे बड़े जो भी होंगे, सभी को एजुकेशन की ज़रूरत है। और एजुकेशन सिस्टम अगर ख़राब हो रहा है आज, तो इसमें सिर्फ टीचर का नुकसान नहीं है, पूरे झारखंड वासियों का नुकसान है। झारखंड सरकार चाहती ही नहीं कि झारखंड के लोग पढ़े, उनके मंसूबे में पानी फेरना है, उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है। तो सभी को साथ आना है और सभी को चीज़ों को समझना है कि आखिर है क्या और हम लोग क्या चाह रहे हैं, ताकि सभी का आवाज़ अगर निकले तो सरकार तक भी आवाज़ पहुंचेगा और उससे भी मजबूरन चीज़ों को बदलना होगा और सही करना होगा जो भी गड़बड़ी है उसको। तो देखिए ये जो NCTE का सिलेबस है आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। सिलेबस देखिए यहाँ पे साइड में आपको दिखाते चल रहे हैं कि आखिर नियम क्या है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन, इसमें क्या है ये देखिए, ये जो नियमावली कह सकते हैं निकला है, ये है 2011 का, ठीक है। उसके बाद से इसमें संशोधन नहीं हुआ है। देखिए ये लेटर समझिए जारी किया गया है किसके लिए, टू ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या UTS, यानी जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए, सभी के लिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी के लिए है। सब्जेक्ट क्या है, तो गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी TET जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट RTE 2009, राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत
क्या कहा गया है कि इन दिस रिगार्ड, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाए, मेन पॉइंट आपको दिखाना चाहते हैं कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23, सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 ऑफ द आरटी एक्ट, यानी आरटी एक्ट का सेक्शन 23 और सेक्शन सब सेक्शन उसमें 1 के अनुसार द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE had wide notified that dated 23 अगस्त 2010 है ना 2010 lead down the minimum qualification for a person to be eligible for appointment as a teacher in class 1 to 8, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 1 to 8 को पढ़ाने के लिए, वो सारी इसमें दिया गया है। क्या है मेन पॉइंट, मेन बिंदु पर बात करते हैं। इन दिस रिगार्ड प्लीज फाइंड इनक्लोज द गाइडेंस ऑफ कंडक्टिंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET फॉर नेसेसरी एक्शन एट योर इन, यानी कह रहा है आपके तरफ से ये एकदम नेसेसरी होनी चाहिए, आपको टेट का एग्जाम लेना होगा, हर स्टेट को कह रहा है। झारखंड क्या किया है 24 साल में 2 बार लिया है, पहला गलती। दूसरा, ये जो नियम है इसका उल्लंघन खुद सरकार किया है, सरकार ही नियम तोड़ेगा तो स्टूडेंट और बाकी चीज़ लोग क्या करेंगे। देखिए क्या नियम है, गाइडेंस फॉर कंडक्टिंग टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, पूरा गाइडलाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का जो गाइडलाइन है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, वो क्या गाइडलाइन है ना। तो यहाँ पे हम मेन पूरा आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम यहाँ पे मेन पॉइंट पर बात करते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना पढ़े लिखे होने चाहिए, इंटर पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होनी चाहिए 6 to 8 के लिए, और BEd होना चाहिए या DLEd होना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और टेट देखिए, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेट, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि टेट के जो एग्ज़ाम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए। यहाँ पे देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन होना चाहिए, 30 नंबर का, सही है। झारखंड का भी यही चीज़ है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन है पेडागोजी में। लैंग्वेज 1 होना चाहिए 30 नंबर का है, ये भी ठीक है। लैंग्वेज 2 भी होना चाहिए 30 नंबर का, यहाँ तक ठीक है। मैथ होना चाहिए 30 नंबर का, और इन्वायरमेंट स्टडी होनी चाहिए 30 नंबर का, ये 1 to 5 के लिए है। तो ये तो नंबर ठीक है कि इन्वायरमेंट, मैथ, 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज यहाँ भी बोला गया है, और CDP सब होना चाहिए 33 नंबर का। टोटल क्वेश्चन हो गया 150 क्वेश्चन, यहाँ भी है 1 to 5 में 150 क्वेश्चन, ठीक है। ये 150 क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिलेबस डिटेल दे दिया है, खाली मैथ लिख के छोड़ नहीं दिया है कि मैथ मतलब ग्रेजुएशन का मैथ दे दो। यहाँ पे मैथ लिख दिया है क्या होने चाहिए, और यहाँ पे लैंग्वेज में लिख दिया है कि जो क्वेश्चन रहेगा वो फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज। तो ठीक है, लैंग्वेज में इस तरह से दे दिया है कि क्या होने चाहिए, है ना। अब देखो मैथ का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे, डिटेल यहाँ मैथ का भी दिया हुआ है 1 to 5 का। तो कहा कि द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर पेपर 1, क्वेश्चन जो होना चाहिए पेपर 1 का, विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्रिप्टेड सिलेबस ऑफ द स्टेट ऑफ क्लास 1 to 5। क्लास 1 to 5 स्टेट में जो क्लास 1 to 5 जो बुक चल रहा है, जो किताब 1 to 5 में चलता है, उसी के अनुसार सिलेबस होना चाहिए, साफ साफ लिखा हुआ है। बट देयर डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड, यानी इसको जो कठिनाई का स्तर होगा वो होना चाहिए कुड बी अप टू सेकेंडरी स्टेज, ये बोला गया है। यानी 1 to 5 का जो एग्ज़ाम है वो 1 to 5 का ही बुक से लिया जाए, लेकिन इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, माने हार्डनेस जो रहेगा, कठिनाई का जो स्तर रहेगा, मतलब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि सेकेंडरी लेवल का रहे, माने 8वां तक या चलो 10वां तक रहे, सेकेंडरी मतलब 10वां तक रहे। 1 to 5 में क्या बोला है, 1 to 5 तक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 10वां क्लास तक जैसा हार्ड क्वेश्चन थोड़ा रहेगा, ठीक है। ये क्लियर कर दिया है। और इसके एवज में झारखंड का कर दिया है, माने झारखंड कोनो नियम को मानता नहीं है। और जो राइट टू एजुकेशन 2009 में जो लिखा हुआ है वो सरासर इसका खिलाफ कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया 10 तक हाईएस्ट एकदम, अगर डिफ़िकल्टी लेवल हो तो 10 तक होना चाहिए 1 to 5 के लिए। और हम लोग को सिलेबस दिया है कहाँ तक, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रेशन कैलकुलस, इस तरह से 1 to 5 बोला में दे दिया है। उसके बाद आवेंगे थोड़ा सा 6 to 8 में फटाफट आते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन विस्तार से समझिए, ताकि कोई आपको कहे, कोई है जो कहता है कि क्या दिक्कत है, तो उसको सही से जवाब दे पाओ, चाहे कोई भी पूछे। देखो नेक्स्ट जो नियम है, मतलब वो 6 to 8 के लिए देख रहे हैं, तो 6 to 8 के लिए कहाँ गया,
हाँ 6 to 8 के लिए भी वही चीज़ दिया हुआ है, देख लीजिए। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी से 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 नंबर का। लैंग्वेज 1 30 को, लैंग्वेज 2 30 को, सही है। और मैथ साइंस, जो मैथ साइंस का टीचर है उसके लिए मैथ और साइंस रहेगा 60 क्वेश्चन 1 नंबर का। और सोशल साइंस के लिए भी 60 क्वेश्चन 1 नंबर का। और लैंग्वेज टीचर के लिए भी या उस तरह का भी उसको 60 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी साफ साफ लिख दिया। तो नंबर तो यही दिया, यहीं से उठाया है नंबर को, 33 नंबर जैसा ही बोला है यहाँ पे नियम कानून है वही हिसाब से दिया है। लेकिन कई बार सुधारने के बाद ऐसा दिया है, नहीं तो 250 क्वेश्चन कर दिया था पहले। तो 14 बार तो नियमावली सुधरा है, तब जा करके ये वाला खाली उठा नहीं सका। जब इतना देखने सका तो थोड़ा सा नीचे और अगर घुस जाता और पढ़ लेता कि क्वेश्चन कैसा रहना चाहिए तो समस्या नहीं था। लेकिन यहाँ खाली नंबर वो उठाया कि हाँ 30 क्वेश्चन मैथ से रहना चाहिए, 30 को साइंस से, 60 को हो गया, बाकी लैंग्वेज से 30 को क्वेश्चन रहना चाहिए, ऐसा करके उठा लिया। लेकिन यहाँ पे फिर साफ साफ क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन क्या रहेगा उसको देखिए। द टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल स्टडीज विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, कंसेप्ट पर फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर फोकस होनी चाहिए, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस होना चाहिए ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस का। और द टेस्ट आइटम ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस विल बी ऑफ 30 नंबर है ना, 30 मार्क। द टेस्ट आइटम शैल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिवीजन ऑफ द सिलेबस of that subject as prescribed for 6 to 8 by the appropriate government। 6 to 8 के बुक्स के हिसाब से, 6 to 8 के हिसाब से क्वेश्चन रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, द क्वेश्चन इन द टेस्टेड ऑफ पेपर फॉर पेपर 2 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस ऑफ द स्टेट, माने स्टेट राज्य का जो सिलेबस है, किसका सिलेबस, 6 to 8 क्लास का जो सिलेबस है, राज्य जिस राज्य का टेट ले रहा है उस राज्य का। बट वहीं से क्वेश्चन रहेगा, बट यहाँ भी लिखा है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो रहेगा, डिफ़िकल्टी स्टैंडर्ड जो रहेगा वो एज वेल एज लिंक कुड बी अप टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज। इसका हार्डनेस जो रहेगा, कठिनाइयों का स्तर जो रहेगा वो रहेगा, क्वेश्चन बोला है 8 तक ही रहेगा। 6 to 8 का जो सिलेबस है उसी के हिसाब से क्वेश्चन रहना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हार्ड रहेगा और हार्डनेस लेवल रहेगा इंटर तक। यहाँ तक ये नियम कानून है। और यहाँ पे साफ साफ फिर नीचे लिख दिया है, और क्वालिफिकेशन के लिए भी है, हम लोग का क्वालिफिकेशन वाला भी दिक्कत है कि सब्जेक्ट वाइज पास कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर 2 दिखाएं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिलेबस होना चाहिए 6 to 8 का ही, लेकिन थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है। हार्ड रहेगा, इंटर लेवल तक का कठिनाई स्तर रहेगा, लेकिन सिलेबस का टॉपिक जो रहेगा 8 क्लास तक ही रहेगा। वही सब मतलब जो नॉर्मल या 10 तक मान के चलिए जो मैथ है वही रहना चाहिए, बस थोड़ा हार्ड रहेगा उससे, वही टॉपिक में थोड़ा उसको कठिनाई स्तर उसका बढ़ा दिया जाएगा, जो बाकी सभी एग्जाम में रहता है, लिखा हुआ रहता है कि क्वेश्चन 10th लेवल का रहेगा, लेकिन इसका कठिनाई स्तर थोड़ा बढ़ के रहेगा, है ना। तो ऐसा सभी एग्जाम में जितना भी स्टेट लेता है सब में होता है, ये होनी चाहिए, ये साफ साफ लिखा हुआ है। फिर पासिंग हम लोग को क्या कर दिया है, इतना हार्ड तो एक तो सिलेबस भी दे दिया है कि पूरा यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट का सिलेबस को छाप दिया है, वही सब ऑनर्स का, मतलब कल गिनाए थे कई ऑनर्स, 8 ऑनर्स करेंगे तब इस एग्ज़ाम के काबिल होंगे, 8वीं क्लास को पढ़ाने के काबिल होंगे। क्या है कि सब ऑनर्स का पेपर को छाप दिया है, ऑनर्स का सी यहाँ पे सिलेबस दिया है। टोटल दोनों भाषा में ऑनर्स करना होगा, तीनों भाषा में, है ना, तीनों भाषा में ऑनर्स करना होगा। और जो साइंस मैथ वाला है तो साइंस में कई किताब होता है, 2 बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ, 5 गो, तो 5 और इधर 3, 8 गो सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट करिएगा तबे जा करके एग्ज़ाम लिख पाइएगा, ऐसा सिलेबस है ना। तो बिल्कुल ये नियम कानून का को तोड़ा गया है इसमें। उसके बाद फिर भी क्या कर दिया हम लोग को कि सब्जेक्ट वाइज पास होना है, यानी हिंदी में भी पास होना है अलग से, इंग्लिश में भी पास होना है, मैथ में भी, साइंस में भी, सब में अलग अलग पास होना है। मतलब टोटल नहीं कि जैसे 150 नंबर का है तो 100 आ गया तो पास नहीं हो जाओगे, सब में होना चाहिए। इसमें भी 12 नंबर अगर पासिंग मार्क्स है तो 12 नंबर इसमें भी, किसी में अगर सब में आ गया, मान के लिए 100 में 100 भी, मतलब 100% नंबर आ गया, 60 नंबर का हमारे साइंस है 60 आ गया, और हिंदी इंग्लिश है 30 का, उसमें भी 30 आ गया। लेकिन खाली अगर एक कोठो में किसी में घसक गया, जैसे पेडागोजी में ही 30 नंबर का है तो उसमें पास होना है 12 नंबर में, तो अगर उसमें आ गया 11 नंबर, एक के नंबर, बकिया में सब में फुल मार्क्स आ गया, एक ठो में 1 नंबर कम हो गया तो आपको पास नहीं माना जाएगा। ये हम लोग को कहा गया है झारखंड। अभी इन लोग को समझा है कौन, लेकिन यहाँ पे लिख दिया, देखो क्वालिफिकेशन मार्क्स लिख दिया, ए पर्सन हु स्कोर 60% और मोर देन इट टेट एग्जाम विल बी पास, है ना।
ओवरऑल में यहाँ पे दिया है कि ओवरऑल में जो इतना परसेंट लाएगा वो पास माना जाएगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज आपको पास करना होगा। ठीक है, तो ये एनसीटीई का नियम का उल्लंघन सरासर झारखंड सरकार कर रही है और हम लोग के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब देखिए हम लोग का दर्द कौन समझेगा। और यहाँ पे साफ साफ एक चीज़ और लिखा है, टेट कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अप्लाई टू ऑल स्कूल रेफरेंस टू द सब क्लाउज 1 ऑफ क्लाउज ए फॉर सेक्शन 2 ऑफ द आरटी एक्ट। यहाँ बोल रहा है सेंट्रल सीटेट वाला जो है वो हर स्कूल मान्य करेगा उसको, लेकिन सीटेट को भी झारखंड नहीं मान रहा, हम लोग को किसी तरह माना और एग्ज़ाम दिलाया तो अभी केस हो गया है ना। तो ये भी लिखा हुआ सीटेट अगर स्टेट नहीं ले रहा है तो सीटेट को मान्यता देना होगा। और यहाँ पे साफ साफ शब्दों में और एक चीज़ लिख दिया है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ टेट एट लीस्ट वंस एवरी ईयर, यानी हर साल कम से कम एक बार टेट का आयोजन जरूर करे हर गवर्नमेंट। और द वैलिडिटी पीरियड ऑफ टेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, है ना। और उसका जो वैलिडिटी रहेगा वो 7 साल का पहले था, लेकिन अब तो लाइफ टाइम कर दिया, ये ठीक है। तो देखिए नियम आपको समझाएं, हम दिखाएं, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप देख लीजिए। अब करना क्या हुआ यहाँ पे देखो, थोड़ा समराइज कर देते हैं तो साफ साफ यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ 1 to 5 के लिए 1 to 5 ही क्वेश्चन रहने चाहिए, बस डिफिकल्टी लेवल मैट्रिक तक होने चाहिए। 6 to 8 के लिए क्वेश्चन 6 to 8 का ही रहेगा, पढ़ना वही टॉपिक रहेगा, बस उसका कठिनाई लेवल थोड़ा ऐसे भी कोई भी कंपटीशन में कठिनाई लेवल थोड़ा हाई रहता है। ऐसा थोड़ी कि स्कूल का जो किताब रहता है उसी से क्वेश्चन देता है, टॉपिक वही रहता है, लेकिन थोड़ा उसका घुमा फिरा क्वेश्चन रहता है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे करने बोला है। और हम लोग को दे दिया है पीजी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस, और वो भी एक सब्जेक्ट का देता, जो सब्जेक्ट मेरा है मैथ है मेरा, तो हमको मैथ पढ़वाता, मैथ के लिए देता, हम पढ़ लेते। लेकिन हमको दे दिया है फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, जूलॉजी, बॉटनी सब दे दिया। तो एक आदमी 8 ऑनर्स 8 से 24 साल लगा के कैसे ऑनर्स करेगा, ये लोग को समझाने की बात है ना। एक तो सबसे बड़ा गलती यहाँ पे है सरकार का कि सरकार को 24 साल में 24 बार टेट का एग्ज़ाम लेना था, लिया है 2 बार। अब जितना भी बीएड किए हुए हैं 2 लाख लगता है बीएड करने में। आदमी ज़मीन बेच करके, गाय बैल बेच करके किसी तरह अपना डिग्री कंप्लीट किया है, टीचर ट्रेनिंग किया है 2-2 साल लगा करके, और इंतज़ार में है कि कब एग्ज़ाम हो, कब टेट एग्ज़ाम ले और हम लोग को कुछ मिले। इतना खर्चा करके पढ़ने के बाद जेटेट का एग्ज़ाम मात्र 2 बार हुआ। जैसे मानिए चलिए कोई 16 के बाद फिर इधर नहीं हुआ है, 8 साल हो गया, 16 में कोई टेट का एग्ज़ाम दिया, बीएड किया होगा, हो सके उस समय उसका 26 साल 27 साल का रहा होगा, 25 साल मान के चलिए, 25 साल तो मिनिमम रहा होगा। इधर 8 साल हो गया, 25 और 8 कितना हो गया, 33 साल हो गया, है ना। और कोई जरूरी नहीं कि उससे पहले वाला भी है। तो ऐसे उम्र हम लोग का बीतते चला जा रहा है। हम लोग का एग्ज़ाम, हम बीएड किए हैं 2018-20 सन था, बीएड की 2018-20 में, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं 19 में, बीएड कंप्लीट भी नहीं था और सीटेट निकाल लिए हैं। लेकिन सीटेट को तो झारखंड मानने को तैयार नहीं हो रहा है, अपने तो एग्ज़ाम लिया नहीं है, सेंट्रल का एग्ज़ाम है उसको मानने को तैयार नहीं हो रहा है ना। बहुत मुश्किल से अगर तैयार भी हुआ है तो अभी केस हो गया। तो ये स्थिति है। अब उतना दिन से हम लोग फिर इंतज़ार में थे, बीएड जितना भी किए, डीएलएड किए, बीएड किए, या जितना भी बीटीसी बहुत सारा होता है, टीचर ट्रेनिंग, सभी टाइप का टीचर ट्रेनिंग, और किसी में कम खर्चा नहीं होता है, 2 लाख 1 लाख 1.5 लाख सब में खर्चा होता है। इतना खर्चा करके लोग शिक्षक बनने के लिए खुद को तैयार किया, इंतज़ार फिर करते रहा कि कब आएगा, कब टेट का एग्ज़ाम निकले। अब जब अभी निकाला गया इतना मुद्दतों के बाद, तो क्या किया गया, ऐसा खिलवाड़ सिलेबस के साथ कर दिया गया कि ना कोई पास हो, ना कोई टीचर बनने की इच्छा रखे, यानी बच्चे पढ़े ही नहीं। कहने का मतलब वही हुआ, है ना। अच्छा, ये जो इतना हार्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको हम बता दे रहे जानकारी के लिए कि ये जो एग्ज़ाम है इसको पास करने से भी नौकरी नहीं लगेगा, टीचर डायरेक्ट नहीं बन जाएंगे हम लोग। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट हम लोग को देगा कि हाँ जेटेट पास हो गए, यानी टीचर बनने के लायक हो गए। अब फिर से टीचर का वैकेंसी निकालेगा, उसमें फिर बैठेंगे, उसमें भी पहाड़ जैसा सिलेबस रहेगा, उसको फिर पास करेंगे। उसमें भी पास होने को तुरंत थोड़ी हो जाता है यहाँ नौकरी झारखंड में। पास होएंगे, कहीं कहीं फोर्जरी होगा, धोखाधड़ी होगा, फिर हो सके तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा, और नहीं अगर हुआ तो फिर कोर्ट में जाएगा
जैसे अभी सहायक आचार्य वाला एग्ज़ाम लिए किसी तरह, सोचे चलो भैया एग्ज़ाम कम से कम एक ठोकों का तो हुआ, चल गया कोर्ट में मामला, तो कोर्ट में जाएगा। अब केस लड़ते लड़ते अभी 2016 के जो टीचर बहाली हुआ था अभी तक केस लड़ रहा है, कल परसों मैंने हर दिन देख रहे हैं एक दो ठो का वहाँ बहाली हो रहा है। अब 2016 से कोई भूला ही गया होगा कि हम कहिया एग्ज़ाम कहाँ दिए थे। अब 2016 से इधर देखो 8 साल बाद उसको नौकरी हुआ। अब अभी एग्ज़ाम हम लिखेंगे, अब 8 साल तक हमका आसरा देख ले रहेंगे कि आइए कहीं कब बुलाएगा हमको, कब ज्वाइनिंग होगा। 8 साल वो केस लड़ा, सब लोग केस लड़ा। अब सब लोग तो कोर्ट कचहरी का चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता है, जो पढ़े वो देखिए 7-8 साल या अभी कितना साल तक उन लोग को एक एक करके किसी किसी को मिल रहा है ना। तो ऐसा स्थिति होगा। ऐसा नहीं कि जेटेट पास कर दिए तो डायरेक्ट एकदम हम लोग को टीचर बना देगा, पढ़ाने लगेंगे, नौकरी लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट देने के लिए खाली इतना खतरनाक एग्ज़ाम लेना चाह रहा है जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं होता है। तो इन अनपढ़ गंवारों को थोड़ा समझाना होगा बढ़िया से कि आखिर सिलेबस क्या होना चाहिए। ये जो एनसीटी का रेगुलेशन नियम कानून है वो नियम कानून इनको दिखाए, और नहीं तो फिर लास्ट में कोर्ट चढ़ना होगा, है ना। अब देखिए अब करना क्या होगा। इधर जैक सचिव का जैक में गए थे सब, जैक ने कह दिया, देखो जैक विभाग में जब प्रस्ताव भेजा गया तो जैक डायरेक्ट कर दिया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था। हम लोग दिए जैक को, कहा कि जैक एग्जाम ले रहा था, हम लोग तो जैक को पकड़ेंगे। लेकिन जैक भी कल का वीडियो में बताए थे कि जैक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि नियमावली ही हम लोग का गलत है। नियमावली में डायरेक्ट लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन रहेगा। अब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन छाप दिया है। अब जैक का कहना है कि हम यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किए, हम कल भी बताए थे कल का वीडियो में कि यही किया होगा। वहाँ लिखा हुआ नियमावली में कि यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन रहेगा, तो यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, रांची यूनिवर्सिटी या फिर जो भी यूनिवर्सिटी झारखंड में और है, रांची सब यूनिवर्सिटी से संपर्क किया और बोला कि हमको दीजिए सब सब्जेक्ट का सिलेबस, ग्रेजुएशन लेवल का। तो दे दिया सिलेबस, वो ग्रेजुएशन का चाँप दिया इधर हम लोग को, है ना। तो इसमें जैक कुछ नहीं कर सकता है, ये तो कठपुतली है। जैसा इसका नचा रहा है सरकार वैसा नाचेगा, है ना। इसमें कोई बहुत बड़ा गलती इनको नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा बोला कि ठीक है, हम लोग का दबाव में आके गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल, कहाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में प्रस्ताव भेजा, जिसमें परीक्षा केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का अनुरूप लेने को कहा गया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी। तो शिक्षा विभाग में इसमें सहमति नहीं दिया, मतलब केंद्रीय शिक्षा परीक्षा सीटेट के आधार पे परीक्षा लेने का बात कहा गया साक्षरता विभाग में, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया। अब वहाँ पे कैसे लोग बैठे हुए हैं, अब कौन लोग बैठे हुए हैं पता करना होगा, है ना, कि उन लोग का क्या मंशा है। खैर सरकार इसमें कहीं ना हाथ सरकारे का है ना, और कौन हम लोग जैसे या कोई ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उनको कह दिया साफ साफ कि ना, हम जो सिलेबस है वही रहने देंगे, खारिज पूरा कर दिया, ठीक है। और जैक का कहना है कि हम क्या करें, हम तो भैया जो नियमावली है वो नियमावली के हिसाब से हम दे दिए सिलेबस, अब ले तो पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो जा, ठीक है। अब तक का प्रावधान, अब देखो अब तक का बहुत कोई मेरा वीडियो में कल कमेंट किया था कि 2016 और उससे जो टेट हुआ था उसमें सिलेबस ही नहीं था, तो अभी काहे सिलेबस मांग रहा है, कह रहा है कौन था। तो उसको देखिए बता दे रहे हैं, 16 का सिलेबस देख लीजिएगा है, और यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए। राज्य में अब तक कक्षा 1 से 5 में होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। इस पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। अभी जो हम नियमावली पढ़ाएं एनसीटी का जो रेगुलेशन नियम है, उस नियम में भी यही था कि 1 to 5 पढ़ाने के लिए 1 to 5 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कठिनाई स्तर माध्यमिक स्तर यानी कि मैट्रिक स्तर तक रहेगा। यही बात को यही सिलेबस था पहले भी 2016 में जो हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पर 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस के आधारित ही होगा, लेकिन कठिनाई स्तर +2 लेवल का होगा। वही चीज़ वहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब वो जो नियम कानून है उसी नियम कानून से 2016 वाला एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन क्या हुआ बदलाव 2024 में, ये जो अपना बाप का झारखंड समझ रहा है वो आया और कहाँ बदलाव कर दिया, ये कर दिया कक्षा 1 से 5 के लिए प्रश्न NCERT या CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अंतर्गत कक्षा 11 और 12 का सिलेबस दे दिया 1 to 5 में, और उसमें 6 से 8 में दे दिया स्नातक का सिलेबस, माने ग्रेजुएशन का दे दिया। अभी कौन किताब में पढ़ा था, कौन नियम में लिखा हुआ है, कौन सा एक्ट देखा इसने, कौन सा संविधान में पढ़ा,
कौन सा नियम कानून में पढ़ा और इस तरह से कर दिया है। तो कुछ नियम कानून तो पढ़ने का कुछ पढ़ा नहीं, इनका मेन मकसद है कि ना कोई पढ़े ना पास होए, ना कोई टीचर बने, ना कोई बच्चा को पढ़ाए, सब अनपढ़ गंवार रहे और सब जैसा हम बोले वैसा पीछे पीछे होले चले, है ना, झंडा लेके। यही काम इसका बच गया है। तो अब इलेक्शन में इनको सबक सिखाना होगा। और ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, पूरा झारखंड ही नहीं, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अदर स्टेट का भी, पिछला वीडियो में अदर स्टेट के लोग भी बहुत सहयोग किए, साथ दिए, साथ खड़े हैं। तो वीडियो को ऐसा शेयर कीजिए कि अदर स्टेट के लोग भी और अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों तक बात पहुँचे, ताकि वो हम लोग के बात को आगे बढ़ाएं। कोई संगठन इस बात को उठाए ताकि हम लोग का जो भी समस्या है वो समस्या दूर हो पाए। हम लोग अकेले चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। जब तक सब साथ मिल के नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को पहुंचाएं। सब तो वीडियो बना के डाल नहीं सकते हैं, सब सभी को समझा नहीं सकते, लेकिन कोई अगर थोड़ा सा आगे आया है तो उसका साथ दीजिए, ताकि सभी मिल करके और बातों को नेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए, ताकि सभी लोग हम लोग के साथ खड़ा हो पाए। क्योंकि सरासर आप जिसे भी दिखाइए, जो भी लोग हैं, कोई भी मैंने कहते ना आँख नहीं तो अटकरो नहीं, ये जो इन लोग का है, तो वैसा मैंने किसी को भी दिखाइए, कोई भी कहेगा कि सरासर गलत है। मतलब ये अजीबे टाइप का है। ऐसा सिलेबस मतलब कतनू बुड़बक से बुड़बक आदमी रहेगा, ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो ये स्थिति है। खैर, अब तो हम लोग का इसमें मांग मेन क्या है, सिलेबस को जो NCTE, जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नियम है, उस नियम के आधार पे हो। हम लोग नियम से भटक नहीं रहे, हम लोग नियम में हैं, इसलिए कोर्ट भी हम लोग का साथ देगा। ऐसे थोड़ी हम लोग की नियम से अपने नियम बना रहे कि हम अपना नियम से हमको सिलेबस दीजिए ना। जो नियम है नेशनल लेवल का नियम है, जो राइट टू एजुकेशन है, उसके तहत हम लोग ये मांग करेंगे कि उसके तहत एग्ज़ाम को लिया जाए, जैसे पूरा स्टेट, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। दूसरा है कि सब्जेक्ट वाइज पास होने का जो बाध्यता है उसको ख़त्म करा जाए और टोटली में पास करने की बाध्यता को रखा जाए कि टोटल में इतना % लाओ भैया, पास हो जाओ, और जो इतना % नहीं लाओ फेल हो जाओ। जो फेल होगा वो थोड़ी कह रहा है कि हम सबको पासे करें, जो पढ़ेगा पास होगा, नहीं पढ़ेगा फेल होगा। लेकिन यह 8 को ऑनर्स करवाइएगा, 8 या 24 साल का दीजिएगा सिलेबस, तो भैया कोई भी हिम्मत हार सकता है, वो भी 8वां क्लास को पढ़ाने के लिए। PG को पढ़ाना रहता तो कहते हैं भैया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है तो भैया तो थोड़ा करना होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना रहता है, तो एक सब्जेक्ट में आप दक्षता जांचिए ना। अब कोई आर्ट्स वाला को दे दिया मैथ, इंटर वाला मैथ, मतलब मछली का योग्यता जांच रहे हैं पेड़ चढ़ा करके, तो नहीं होगा ऐसा, है ना। जो जिस लाइन में है उसी लाइन में उसकी योग्यता की जांच करे। अदरवाइज हम लोग का भी अब मांग रहेगा कि सरकार का भी योग्यता देख कर ही अब आप लोग को भी चुनेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कोई आ गया पियंकड़ उनकड़ और हम लोग आके उन लोग के बातों में आके अपना राज्य का है, या उससे अच्छा बहरिए ठीक था, कम से कम बढ़िया से एग्ज़ाम लिया था। इसको अपना सोचे, अपना राज्य का, अपना यहाँ का बाप भतीजा बेटा चचा है, समझेगा अपना राज्य के दर्द को। लेकिन नहीं, बपौती समझ रहा है कि हमारा बापे का है झारखंड। तो सबक सिखाना होगा, इसके लिए सब साथ में मिल करके और कोई मजबूत संगठन बनाना होगा, और कोई बड़े संगठन से भी आह्वान करेंगे कि वो हम लोग के बात को पहुँचाए आगे तक, क्योंकि हम लोग अकेले पढ़ रहे हैं और हम लोग बिना संगठन का, बिना मजबूती से जाएंगे तो कुचल दिए जाएंगे। इसीलिए ज़रूरत है यहाँ पे किसी बड़े संगठन का, ताकि अभी इलेक्शन भी है ना, तो मौका का फ़ायदा उठाइए ना, हम लोग सब साथ देंगे, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में यही कुछ जानकारी देना था। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट भी करिएगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी ये चीज़ों को जान पाए और सभी सरकार के मंशा को समझ पाए, और अगला इलेक्शन में सभी मिल करके सबक सिखा पाएँ, है ना। क्योंकि ये एजुकेशन का मामला है, इसमें सिर्फ मेरा या आपका नहीं जाएगा, एजुकेशन का मामला है, सबका फ्यूचर बर्बाद होगा। क्योंकि टीचर नहीं जाएंगे स्कूल में, पढ़ाई नहीं होगा स्कूल में, हैं, बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। और सरकार यही चाह रही है कि इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देना है। सब मिल करके और जितना ज़्यादा हो सके अपना प्रयास करना है कि ये जो एग्ज़ाम है इसको या तो ख़त्म करो, नियम कानून पहले सही बनाओ।
जो सिलेबस है, जो नियम है, उस नियम में हम लोग रहेंगे। वो नियम लागू होना चाहिए झारखंड के लिए भी। झारखंड कोनो दूसर अमेरिका का राज्य नहीं है कि यहाँ भारत का कोनो नियम को मानवे नहीं करेंगे। इतना बड़का महान भी अभी झारखंड नहीं हुआ है कि अपना नियम से चलेगा, और वो भी ऐसा नियम जिसको कोई मतलब जिसका कोई सर न पैर हो, है ना। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय झारखंड।